तीफ़ी भट्ट साहब का ये घर है और कहा जाता है ये बुलेट प्रूफ नहीं है, ये बम प्रूफ है। तीफ़ी भट्ट साहब का घर नज़र आ रहा होगा, ये वो नाम था जो जिसने काफ़ी देर लाहौर के ऊपर जो राज किया। तीफ़ी भट्ट के बड़े भाई हैं, उन्होंने 2 बयान दिए। पहला ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे भाई का तोहफ़ा मुझे दिया। तीफ़ी भट्ट का चैप्टर क्लोज़ हो गया, वो अल्लाह और उसका मामला हो गया। 3 दहाइयों तक लाहौर के ऊपर राज किया और बड़ा मशहूर उनका डायलॉग कि मैं अपने घर का मच्छर नहीं देता, ये तो मच्छर मारने नहीं देता। आज स्ट्रेचर पे उसकी पड़ी तस्वीरें पूरी वॉल पे शेयर की जा रही हैं। बहुत ज़्यादा नमाज जनाजा भी दिखे। पुलिस की बड़ी भारी नफरी होती है, लेकिन आज एक भी एहलकार नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, हमने मादी में भी देखा गया जिस तरह बहुत ज़्यादा पुलिस मुकाबले में उनकी हमने कवरेज भी की गई, लेकिन तीफ़ी भट्ट साहब आप देख सकते हैं कि अगर मेरे अकब में आपको दिखाया जाए तो कोई भी पुलिस का एहलकार मौजूद नहीं है। अगर दूसरी जानिब आपको मैं दिखाता चलूँ तो कोई शख्स, कोई भी एक सिंगल पर्सन जो है वो पुलिस का एहलकार मौजूद नहीं है। लेकिन हमने जब मादी में बहुत ज़्यादा पुलिस मुकाबले देखे तो जब नमाज जनाजा अदा करने के लिए जनाजे को यहाँ लोगों को लाया जाता है तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस का वहाँ जत्थे मौजूद होते हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए। लेकिन अभी तक यहाँ सिंगल पर्सन भी पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं है। अब इसके पीछे क्या हिकमत अमली है इसमें अभी कहना कबल वक्त है। मैं आपको उनकी रहाइश गाह के लाइव मनाज़िर दिखाता चलूँ तो ये तीफ़ी भट्ट साहब का घर है जो उनका मॉडल टाउन नसीराबाद में आबाई घर के बारे में कहा जाता है। ये उनका आबाई घर है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइव मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये राइट साइड पे आपको तीफ़ी भट्ट साहब का घर नज़र आ रहा होगा। ये वो नाम था जो जिसने काफ़ी देर लाहौर के ऊपर जो राज किया और बड़ी देर जो है लाहौर के कारोबारी ताजर बरादरी के साथ भी बड़ा काम किया। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि तमाम सहाफ़ी बरादरी जो हैं वो इस टाइम कवरेज के लिए यहाँ आए गए हैं और अभी तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे की इतलात के मुताबिक जो है वो उनका नमाज जनाजा होगा। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं तीफ़ी भट्ट साहब का घर है। तमाम तर अपडेट से ये लोग जो हैं, ख़वातीन जो है वो रिलेटिव जो हैं उनके इस टाइम यहाँ आ रहे हैं। ज़ैन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि बहुत बड़ा नाम जिसने 3 दहाइयों तक लाहौर के ऊपर राज किया और बड़ा मशहूर उनका डायलॉग कि मैं अपने घर का मच्छर नहीं देता, ये तो मच्छर मारने नहीं देता, आज स्ट्रेचर पे उसकी पड़ी तस्वीरें पूरी वॉल पे शेयर की जा रही हैं, लोग देख रहे हैं। दूसरी जानिब कहा जाता था कि इनका एक बहुत मशहूर डायलॉग था, तो मैंने जानता नहीं है, और वो तस्वीर जहाँ वो कफन के अंदर या वाइट चादर के अंदर लपेटे हुए हैं, तो क्या ये मैसेज कन्वे क्या करना चाह रही है लोग? सर सबसे पहले तो ये है कि अब चूँकि तीफ़ी भट्ट का चैप्टर क्लोज़ हो गया, वो अल्लाह और उसका मामला हो गया। एक तो ये है कि हमें शायद इस बारे में बात नहीं, लेकिन चूँकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने शहर लाहौर के ऊपर 40 साल तकरीबन हुक्मरानी की है और उनके नाम पर पता नहीं क्या से क्या हो जाता था। कहा जाता है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, कहा जाता है कि जब उनकी कॉल जाती थी ना किसी कब्ज़े की जगह पर या किसी भी जगह पर, जब उनका नाम शामिल हो जाता था, यहाँ कहते थे कि उनकी दीवार है ना, दीवार के ऊपर तीफ़ी भट्ट की लिख दिया जाए कि ये जायदाद उसकी है, तो कब्ज़ा खाली हो जाता था। अच्छा ये देखिए ना, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि 40 हुक्मरानी का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है? हुक्मरानी का मतलब ये है कि जहाँ पर जाएँ जो भी चाहें वो कर सकते हैं, ये हुक्मरानी है। अब ये है कि ये सारी कहानी का आगाज़ कैसे हुआ। ये तीफ़ी भट्ट साहब का ये घर है और कहा जाता है ये बुलेट प्रूफ नहीं है, ये बम प्रूफ है। ये वाला घर राइट साइड पे अगर आपको दिखाया जाए तो ये बम प्रूफ घर था, प्रूफ बनाया गया, लोग ये कहते हैं। लेकिन चूँकि ये वही घर है जिसके बारे में बिलाज के ऊपर इल्ज़ाम था कि यहाँ रॉकेट लॉन्चर के साथ उसने हमला कर रहा था। ये नसीराबाद वाला इलाका है, ये वही गुलबर्ग 3 वाला। मैं आपको बताता चलूँ कि ये बताया जा रहा है कि ये बम प्रूफ घर है और इसी घर के हमले के ऊपर जो है इल्ज़ाम था बिलाज के ऊपर। ये लोग ये कह रहे हैं मज़ीद जो इसकी हम क्लैरिफिकेशन जो है जब हम उनके घर के मेंबरान से लेंगे तो फिर हम उसकी तस्दीक भी कर देंगे कि क्या ये वाकई लोग ये कह रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिली है ज़राए के मुताबिक वो इसमें सदाकत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कम से कम ये बुलेट प्रूफ ज़रूर है। बड़ा अहम सवाल है ज़ैन भाई, आप भी चूँकि हमारे साथ होते हैं और हमने बहुत ज़्यादा नमाज जनाजा भी दिखे। पुलिस की बड़ी भारी नफरी होती है, लेकिन आज एक भी एहलकार नज़र नहीं आ रहा। सर कल के बयान को उठाकर अगर आज रख लें तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब तीफ़ी भट्ट के बड़े भाई हैं, उन्होंने 2 बयान दिए। पहला ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे भाई का तोहफ़ा मुझे दिया। एक ये। दूसरा उन्होंने कहा है कि शायद पुलिस हमें डेड बॉडी भी नहीं दे रही,
اس کے پیچھے کوئی ویڈیوز بنانا چاہ رہے ہیں یا کچھ اپنے مطلب کے کمٹمنٹس کروانا چاہ رہے ہیں یہ وہ. آج ان دونوں سوالوں کے جواب چاہے ہم نے پوچھا, میں نے خود خواجہ صاحب کو روکا اور سوال کیا, میں نے کہا کل آپ نے یہ بیان دیا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ایک وکٹری اور ایک تھم کا نشان بنایا اور سمجھ سے بالا تر ہے وکٹری اور تھم کیوں بنایا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے, کیا نشان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو ہی سیڈ کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا یا پتہ چل جانا چاہیے کہ میں نے وکٹری کا نشان کیوں بنایا.